Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. Today I have brought a story for you, dear students. The title of this story is The Devoted Friend. It is written by Oscar Wilde. This story has been taken from intermediate book which has been changed in 2025 Karachi board, and this story is basically a fairy tale. ये एक फेरी टेल है। फेरी टेल एक ऐसी कहानी को कहते हैं जो कि अफसानवी कहानियाँ होती हैं, जो रियल नहीं होती, फिक्शनल होती हैं। और फेरी टेल ऐसी स्टोरी को भी कहते हैं जिसमें जानवर बातें करते हों। इस स्टोरी के स्टार्ट में भी कुछ एनिमल्स कैरेक्टर्स थे, जिसमें डक का कैरेक्टर था, लिटिल हंस का वाटर रेड का कैरेक्टर था और लिनेट का कैरेक्टर था। और ये स्टोरी जो है वो लिनेट ही स्टार्ट करती है। लिनेट जब स्टोरी स्टार्ट करती है तो ये दो जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में होती है। पहला कैरेक्टर इसमें लिटिल हंस का है। लिटिल हंस बहुत ही गरीब है, एक छोटा सा उसका गार्डन है और वो एक टाइनी से कॉटेज में रहता है, जबकि उसका जो दोस्त है जिसका नाम मिलर है, मिलर कहते हैं चक्की चलाने वाले को। मिलर बहुत अमीर है और मिलर जो है उसके पास सैकड़ों की तादाद में आटे की बोरियां हैं, 6 मिल्क काउज़ हैं उसके पास, और उसके पास एक बहुत बड़ा भेड़ों का रेवड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये एक कॉमिकली वन साइडेड फ्रेंडशिप इसमें दिखाई गई है। लिटिल हंस गरीब होने के बावजूद भी दिल का बहुत बड़ा है और वो हर तरह से दोस्ती निभाता है, जबकि मिलर जो है वो अमीर होने के बावजूद भी अपनी जो पैसा है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर स्पेंड नहीं करता। रादर देन टू स्पेंड सम मनी ऑन लिटिल हंस, वो जो है वो लेम एक्सक्यूज़ेस देता रहता है और कुछ बड़ी ही चालाकी से और चालाकी पर मबनी कुछ स्टेटमेंट्स फ्रेंडशिप के बारे में पास करता रहता है और अपनी बातों में लिटिल हंस को फंसाता रहता है। लेकिन लिटिल हंस जो है वो इन सब चीज़ों की दर्द-ए-सरी नहीं पालता और लिटिल हंस सिर्फ उसके जो ब्यूटीफुल आइडियाज़ हैं फ्रेंडशिप के बारे में मिलर के, उनकी बातों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। और किसी हद तक ये बातें यूज़लेस भी आपको फ़ील होंगी अभी जब आप देखेंगे कि किस तरह की वो एक्सक्यूज़ेस देता है और किस तरीके की बातें करता है। सिर्फ उसकी वाइफ मिलर की ही उसको अप्रिशिएट करती है और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा क्योंकि ये बहुत लेंदी है, कुछ चीज़ें इसमें से मैं निकाल दूँगा, ठीक है। एक मर्तबा एक लिटिल फेलो जिसका नेम लिटिल हंस था, वो एक टाइनी से कॉटेज में रहता था और वो सुबह से लेके शाम तक अपने गार्डन में काम करता था। पूरे देहात में जितना अच्छा खूबसूरत गार्डन लिटिल हंस का था किसी का भी ना था। वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करते थे और उन फ्लावर्स में से हर 1 महीने 2 महीने के बाद एक फ्लावर की जगह दूसरा फ्लावर ले लेता था। और जैसे जैसे आप डिफरेंट मंथ्स में या डिफरेंट टाइम में जब आप जाते थे तो आपको डिफरेंट जो है वो लुक उसके गार्डन में मिलता था और खूबसूरत प्लीजेंट सी ऑर्डर टू स्मेल खुशबू जो है वो वहाँ पर उसके गार्डन में आती थी। लिटिल हंस के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन मिलर जो था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, सो कॉल्ड कहना चाहिए, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड था। ये जो इसका जो टाइटल है द डिवोटेड फ्रेंड, ये भी वन साइडेड एक कॉमिकल फ्रेंडशिप है और ये डिवोशन जो है वो सिर्फ लिटिल हंस के अंदर है, मिलर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब ये भी आयरॉनिकल अंदाज में राइटर यहाँ पर लिख रहा है कि मिलर जो है वो इतना डिवोटेड था लिटिल हंस का कि वो उसके गार्डन में झांके बगैर नहीं रहता था और वहाँ से लार्ज नोज़गे बहुत सारे फ्लावर्स तोड़े बगैर नहीं रहता था, वहाँ से वो हैंडफुल ऑफ स्वीट हर्ब्स तोड़े बगैर नहीं रहता था, वहाँ से वो प्लम्स और चेरीज़, अगर फ्रूट का सीज़न होता था तो प्लम्स बेर को कहते हैं और चेरीज़ ये भी एक फ्रूट है, इनसे अपने पॉकेट्स भरे बगैर नहीं रहता था। और कहता क्या था, वो कहता था रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, सच्चे दोस्तों में सब कुछ कॉमन होना चाहिए, मतलब तुम्हारे फ्लावर क्या और मेरे फ्लावर क्या, ये सब चीज़ें तुम्हारी भी हैं और मेरी भी हैं। तो मिलर इस तरीके के स्टेटमेंट देता था और लिटिल हंस बेचारा जो है वो हाँ में सरे लाता था, नॉट करता रहता था और वो बल्कि प्राउड फील करता था कि मेरा दोस्त इतने खूबसूरत आइडियाज़ रखता है फ्रेंडशिप के बारे में। हाँ, कभी कभार जो नेबर्स थे वो ये ज़रूर सोचते थे कि मिलर जो है वो लिटिल हंस की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। हालांकि हंड्रेड्स की तादाद में उसके पास आटे की बोरियां, सेक्स ऑफ फ्लावर्स, उसके पास आटे की बोरियां मौजूद थीं और उसके पास 6 मिल्क काउस थीं जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती हैं, आला नस्ल की वो थीं।
और उसके पास एक भेड़ों का रेवड़ था बहुत बड़ा। लिटिल हंस जो है वो इन सब चीज़ों की दरदेसरी नहीं पालता था और उसको इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी कि मिलर जो उसे फ्रेंडशिप के बारे में और अनसेल्फिशनेस के बारे में और सच्ची फ्रेंडशिप के बारे में जो बातें बताता था, बस वो उनको सुनकर ही खुश रहता था। इस तरह लिटिल हंस अपने गार्डन में काम करता था। 3 वेदर लिटिल हंस के लिए बड़े अच्छे थे, स्प्रिंग, समर और ऑटम। लेकिन जैसे ही विंटर का वेदर स्टार्ट होता तो वो परेशान हो जाता था क्योंकि बर्फ़बारी होती थी और उसकी ये जो क्रॉप्स है वो नहीं होती थी, फसल नहीं होती थी, वो फ्लावर्स ग्रो नहीं कर पाता था और इस दौरान वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता था। और क्योंकि अब वो फ्लावर्स बेच नहीं पाता था मार्केट में जाकर, तो वो रात का खाना खाए बग़ैर ही, मतलब फाका करता था और रात का खाना खाए बग़ैर ही सो जाया करता था। बस कुछ ड्राइड पियर्स, खुश्क नाशपातियाँ और कुछ हार्ड नट्स वगैरह खा लिया करता था। ये बड़ा एक्सट्रीम, उस दौरान वो बड़ा ही एक्सट्रीमली लोनली फ़ील करता था क्योंकि मिलर उससे मिलने नहीं जाता था। लॉजिक वो ये देता था कि जब लोग तकलीफ़ में होते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, मेहमानों को उनके घर जाकर उनको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बात करता था और वो कहता था कि मेरा ख़्याल है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, आई एम श्योर आई एम राइट। अपने स्टेटमेंट को खुद ही वो ठीक समझता था। फिर वो ये कहता था कि अब जैसे ही ये मौसम ख़त्म होगा और स्प्रिंग का वेदर स्टार्ट होगा तो मैं उसके पास जाऊँगा और वो मुझे एक बड़ी बास्केट जो है वो फ्लावर से भर कर देगा, दैट विल मेक हिम हैप्पी, जिससे उसको बहुत खुशी मिलेगी। जब वो ये बात करता है तो उसकी वाइफ जो है वो ये कहती हैं कि तुम दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। इसकी वाइफ भी इसी की तरह की ही हैं और वो कहती हैं कि यू आर सर्टेनली वेरी थाटफुल अबाउट दी अदर्स। तुम दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। एक कंफर्टेबल सी आर्म चेयर में बैठकर और पाइनवुड फायर यानी कि जो अंगीठी थी उसके सामने बैठकर सर्दी के मौसम में वो इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करती है। दर हकीकत तुम बहुत थाटफुल हो, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो। मेरे लिए तो ये एक ट्रीट है कि मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ। हालांकि क्लर्जीमैन, जो चर्च का पादरी है, उसको क्लर्जीमैन कहते हैं, क्लर्जीमैन भी इतनी खूबसूरत बातें नहीं करता होगा जितनी खूबसूरत बातें तुम करते हो। हत्ता कि वो 3 मंजिला इमारत में रहता है और अपने हाथों में छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहनता है। अब लिटिल हंस का बेटा एक स्टेटमेंट पास करता है। ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मासूम सा कैरेक्टर है। वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिटिल हंस को यहाँ अपने घर बुला लें? अगर वो तकलीफ़ में है तो मैं उसको अपना हाफ़ पॉरिज खिलाऊँगा और उसको अपने वाइट रैबिट्स दिखाऊँगा। ये बात मिलर को अच्छी नहीं लगती और मिलर कहता है, व्हाट अ सिली बॉय यू आर। तुम कितने बेवकूफ़ लड़के हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा। मुझे ऐसा लगता है तुमने स्कूल से कुछ नहीं सीखा। आखिर क्यों लिटिल हंस यहाँ पर आएगा? अगर वो यहाँ पर आएगा तो हमारे अच्छे खाने देखेगा, हमारी ये रेड कलर की वाइन के कनस्तर देखेगा और वो ही माइट गेट एनवियस, हो सकता है कि वो हासिद हो जाए। और हसद करना बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे किसी भी शख्स की नेचर स्पॉइल हो सकती है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि लिटिल हंस की नेचर स्पॉइल्ड हो। मैं उसका फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं हमेशा उस पर नज़र रखूँगा और मैं देखूँगा कि वो किसी भी तरह की टेम्पटेशन में या वसवसों में ना पड़े। और हाँ, अगर वो यहाँ मेरे पास आ गया और उसने मुझसे ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, अगर उसने मुझसे उधार आटा मांग लिया तो मैं तो उसको आटा नहीं दे सकूँगा। देखो फ्रेंडशिप एक चीज़ है और फ्लावर, आटा दूसरी चीज़ है। आखिर हम वर्ड्स को क्यों डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब फ्रेंडशिप एक चीज़ है, आटा दूसरी चीज़ है। एवरीवन कैन सी दैट, हर एक बंदा ये देख सकता है। अब इनके मिलर के इन तमाम स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एक इंतहाई कनिंग और चालाक किस्म का इंसान है और ये मफाद परस्त किस्म का इंसान है और ये कह रहा है कि आटा एक चीज़ है और फ्रेंडशिप दूसरी चीज़। तो ये मैं नहीं होने दूंगा कि अगर मुझसे उसने उधार आटा मांग लिया। हालांकि उसके गार्डन से तमाम चीज़ें ये फ्री में ही ले जाया करता था, उसमें उधार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसकी बीवी फिर उसको अप्रिशिएट करती है। वो कहती है, अरे तुम कितना अच्छा बोलते हो। अपने लिए वो एक जो है वो समझ लीजिए कि शराब डालते हुए कहती है। अब वो फिर एक लॉजिक देता है फजूल सी। वो कहता है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा अमल करते हैं, अच्छी बात करने वाले कम होते हैं। इसीलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अच्छी बात जो करता है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है और फाइनर भी है, बेहतर काम भी है कि अच्छी बात की जाए।
अब फिर वो गुस्से से अपने बेटे को देखता है टेबल के उस तरफ, जो कि बिल्कुल स्कारलेट रेड हो चुका होता है और वो रोने ही वाला होता है। बहरहाल जैसे ही जनाब विंटर का वेदर ख़त्म होता है और उसके प्रेम रोजेस ग्रो करने शुरू करते हैं, तो वो कहता है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा और मैं उसका विज़िट करूंगा। उसकी वाइफ फिर उससे कहती है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, और हाँ, ख्याल रखना अपने साथ बड़ी बास्केट ले जाना फ्लावर्स के लिए। मियाँ बीवी दोनों एक ही नेचर के हैं। तो इस तरह मिलर जो है वो अपनी मिल बंद करता है और वो उसके पास पहुंच जाता है और उसको गुड मॉर्निंग जाकर कहता है। लिटिल हंस बहुत खुश हो जाता है उसको देखकर, और वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और वो कहता है कि ये बताओ कि तुम विंटर के वेदर में कैसे रहे। अब लिटिल हंस ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि विंटर के वेदर में ये मेरे पास आया ही नहीं और सिर्फ पूछ रहा है, क्योंकि उसका दिमाग इतना ज़्यादा था ही नहीं, वो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचता था। उसने वो बल्कि इसको अप्रिशिएट करता है और वो कहता है कि तुम कितने अच्छे हो कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। दर हकीकत मैंने बड़ा बुरा वक्त गुजारा विंटर के वेदर में, लेकिन अब स्प्रिंग का वेदर आ गया है और अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फ्लावर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो कहता है हम अक्सर विंटर में तुम्हारे बारे में बात किया करते थे, मैं अपनी वाइफ से बात किया करता था और हम हैरान होते थे कि आखिर तुम्हारा गुजर बसर कैसे हो रहा होगा। वो कहता है कि तुम लोगों की मेहरबानी है कि तुम मेरे बारे में सोचते थे, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। वो कहता है अरे मुझे तुम पर हैरत हो रही है, फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, दोस्तियाँ भुलाई नहीं जाती और यही फ्रेंडशिप की खूबसूरत चीज़ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम ज़िंदगी की पोइट्री को समझ नहीं सके। वो कहता है ये तुम्हारे प्रेम रोजेज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो कहता है हाँ, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं और लकी बात मेरे लिए ये है कि ये बहुत सारे हैं। अब मैं इनको मार्केट में ले जाऊंगा और बर्गो मास्टर की बेटी को मैं बेचूंगा और मैं अपना व्हील बैग दोबारा ख़रीदूँगा, व्हील बैरो दोबारा ख़रीदूँगा। व्हील बैरो एक छोटी सी ट्रॉली होती है लकड़ी की, जो गार्डन में आपने देखी होगी। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के तौर पर जो है वो इस तरह की ट्रॉलीज़ में जो है वो सीमेंट वगैरह लेकर जाते हैं, ब्लॉक्स वगैरह रख कर लेकर जाते हैं, वो लोहे की होती है, जबकि गार्डन में जो होती है वो लकड़ी की होती है। आप इसको अगर सर्च करेंगे इमेजेस गूगल पर तो आपको समझ में आ जाएंगी। जब वो ये कहता है कि मैं अपना व्हील बैरो वापस ख़रीदूँगा, तो मिलर कहता है दोबारा ख़रीदोगे, तुमने ये तो बड़ी स्टूपिड काम किया, कहीं तुम्हारा ये तो मतलब नहीं कि तुमने वो बेच दिया था। वो कहता है दर हकीकत मेरे ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया और तुम्हें तो मालूम है कि विंटर का वेदर बड़ा सख्त था। सबसे पहले मैंने अपने सिल्वर बटन बेचे संडे कोट के, उसके बाद मैंने अपनी सिल्वर की चेन बेची, उसके बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा सा पाइप रखा हुआ था, मैंने वो बेचा और आखिरकार मैंने अपना व्हील बैरो भी बेच दिया। लिटिल हंस जब ये पूरी डिटेल बताता है, लेकिन अब मैं वो दोबारा ख़रीद लूँगा। मिलर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूँगा। अब ये इतना कंजूस है कि अपना व्हील बैरो देने का इसने वादा कर लिया उसके साथ, लेकिन वो व्हील बैरो बहुत ही ख़राब हालत में है। वो कहता है एक्चुअली वन साइड तो उसकी है ही नहीं और उसके व्हील स्पोक्स जो हैं वो भी सारे के सारे ख़राब हुए हुए हैं। मैं जानता हूँ कि ये मेरी तरफ से बहुत ही जेनरस काम होगा, सखावतमंदी का काम होगा और बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे कि मैं अपना व्हील बैरो तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन दोस्ती, सच्ची दोस्ती इस तरह की चीज़ों को नोटिस में नहीं लाती। बहरहाल तुम अपने आप को इत्मीनान में रखो, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे दूँगा। वो कहता है अरे व्हील बैरो कोई मसला नहीं है, मैं तो उसको आराम से रिपेयर कर लूँगा क्योंकि मेरे पास लकड़ी का एक तख्ता है। जब मिलर ये सुनता है कि लकड़ी का तख्ता है, वो कहता है अ प्लैंक ऑफ वुड, अरे उसकी ज़रूरत तो मुझे थी। मेरे बार्न की जो छत है, बार्न कहते हैं गोडाउन को, मेरे बार्न की जो छत है उसमें होल है और मेरा तमाम गल्ला, तमाम कॉर्न जो है वो डैम्प हो जाता है। डैम्प का मतलब होता है गीला हो जाता है अगर मैं उसको नहीं रोकूंगा तो। बारिश में गीला हो जाता है अगर उसको नहीं रोका गया तो। अरे देखो कितनी अच्छी बात है कि किस तरह से एक अच्छा अमल दूसरे अच्छे अमल को जन्म देता है। मैंने तुम्हें व्हील बैरो देने का वादा किया और तुमने मुझे मेंशन कर दिया कि तुम्हारे पास प्लैंक ऑफ वुड है। बस ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा और तुम मुझे अपना प्लैंक ऑफ वुड दोगे। हाँ, व्हील बैरो की कीमत प्लैंक ऑफ वुड की कीमत से ज़्यादा है, लेकिन सच्ची दोस्तियाँ इन सब चीज़ों को नोटिस में नहीं लाती। फिर उसने उसके ऊपर एहसान चढ़ा दिया कि व्हील बैरो की कीमत ज़्यादा है। लिटिल हंस ने कहा ठीक है। वो फ़ौरन अपने शेड में गया, छप्पर में गया, पोटली में गया और वहाँ से प्लैंक ऑफ वुड लेकर आ गया। अब मिलर ने प्लैंक ऑफ वुड जब देखा तो उसने कहा अरे ये तो इतना बड़ा प्लैंक ऑफ वुड नहीं है।
और मुझे अफसोस है कि जब मैं अपने बार्न की छत को रिपेयर कर लूँगा तो इसमें से बाकी लकड़ी नहीं बचेगी जिससे तुम अपना व्हील बैरो रिपेयर कर सको। बट ऑफ कोर्स ये मेरा फॉल्ट नहीं है, तुम्हारा प्लैंक ऑफ वुड छोटा है। उसके बाद फिर वो कहता है कि अब जबकि मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा तो तुम्हें मेरी इस बास्केट को फ्लावर से भरना होगा, और हाँ माइंड इट, इसको पूरा भरना। लिटिल हंस बहुत सॉरोफुल अंदाज में कहता है इसको पूरा भरना है, क्योंकि वो बात जानता है कि वो बड़ी बास्केट थी, अगर उसने इसको पूरा भर दिया तो वो जो है वो मार्केट में फ्लावर्स ले जाकर नहीं बेच सकेगा, और वो बड़ा ही एंक्शियस होता है अपने सिल्वर बटन्स को वापस हासिल करने के लिए। अब वो कहता है कि वेल रियली आंसर द मिलर, जैसा कि मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया, मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमसे अगर कुछ फ्लावर्स मांग रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ, लेकिन सच्ची दोस्तियाँ इन सब चीज़ों को नोटिस में नहीं लाती, कोई सेल्फिशनेस के बारे में नहीं सोचती। लिटिल हंस का दिल बहुत बड़ा होता है। वो कहता है अरे मैं तुम्हें हमेशा अपने गार्डन में वेलकम करता हूँ, और मैं अपने जो सिल्वर बटन्स हैं उनसे ज़्यादा तुम्हारी फ्रेंडशिप को प्रेफर करता हूँ, तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप के बारे में जो बातें हैं उनको प्रेफर करता हूँ। वो अंदर जाता है गार्डन में और प्रेम रोजेस तोड़कर उसकी बास्केट पूरी भर देता है। मिलर एक हाथ में बास्केट पकड़ता है, कंधे पर प्लैंक ऑफ वुड उठाता है और ये जा वो जा सीधे अपने घर चला जाता है पहाड़ी पर चढ़कर। अगले दिन वो जो है वो दोबारा उसके पास आता है और उसके पास एक आटे की बोरी होती है, मिलर उसके पास लेकर आता है। अब वो लिटिल हंस से कहता है क्या तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो ये मेरी आटे की बोरी जो है, क्या ये तुम मेरे लिए मार्केट में ले जाकर बेचकर आओगे? जब लिटिल हंस ये देखता है कि मुझे आटे की बोरी ले जानी पड़ेगी और ये बेचनी पड़ेगी, तो वही कहता है नहीं नहीं, मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे तो अपने तमाम क्रीपर्स बैलों को कहते हैं, नैलअप करना है। नैलअप का मतलब कीले ठोक कर बैलें लटकानी है, और मुझे अपने फ्लावर्स को पानी देना है, अपनी घास को रोल करना है। अब जब मिलर देखता है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो वो कहता है आई थिंक दैट कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, ये अनफ्रेंडली होगा अगर तुम रिफ्यूज़ करोगे। वो कहता है अरे नहीं नहीं, किसी भी हालत में नहीं, मैं किसी के लिए भी अनफ्रेंडली नहीं हो सकता। वो बेचारा अंदर जाता है और अंदर से जाकर अपनी कैप वगैरह पहनता है, तैयारी करता है और आटे की बोरी अपने कंधे पर रखता है और वो तेज़ तेज़ चलने लगता है। जब वो छठे मील के पत्थर पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो इतना थक जाता है कि स्टे करता है और वहाँ पर आराम करता है, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा डस्टी होता है और गर्मी भी बहुत होती है, पसीना भी निकल रहा होता है, डस्ट भी उसके चेहरे पे चिपक रही होती है। मार्केट वो पहुँचता है और वहाँ पर अच्छे दामों में कुछ देर रुकने के बाद वो उस आटे की बोरी को बेचता है और फिर वहाँ से जल्दी निकलता है, क्योंकि उसको ख़तरा होता है कि कहीं कोई रॉबर्स जो है वो उससे पैसे ना छीन लें। अब वो अपने आप से कहता है जैसे घर पहुंचता है कि बड़ा ही हार्ड डे रहा आज का, लेकिन वो बेचारा ये कहता है कि इस बात से खुश होता है कि मिलर जो है वो मुझे अपना व्हील बैरो देगा। बेचारा सिर्फ व्हील बैरो से ही खुश जाता है। सुबह सवेरे जनाब मिलर वहाँ पहुँच जाता है अपने आटे की बोरी के पैसे लेने, और वो बेचारा अभी तक सोया हुआ होता है। तो उस पर वो कहता है अपॉन माई वर्ड्स ला हौल वला कुव्वत, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, तुम्हें तो ज़्यादा काम करना चाहिए। ये जो आइडलनेस है, सुस्ती और काहली, ये गुनाह है, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी दोस्त आइडल हो या स्लगिश हो। तुम्हें मेरी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों का बुरा नहीं बनाना चाहिए। यकीनन अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचता कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें तुम्हारे साथ करूँ। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का कि जहाँ इंसान सच्ची बात ही ना कर सके। देखो हर कोई आ सकता है यहाँ पर, चार्मिंग बातें तुम्हारे साथ कर सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती में जो होगा, सच्चा दोस्त होगा, वो हमेशा अनप्लीजेंट चीज़ें तुमसे कहेगा और वो तुम्हें तकलीफ़ देने में माइंड नहीं करेगा। दर हकीकत अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा तो ठीक है, और मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें अगर पेन दे रहा हूँ तो तुम्हारे साथ ठीक कर रहा हूँ। वो कहता है मुझे बड़ा अफसोस है। वो अपनी आँखों को बेचारा रब करता है, उठता है और वो ये कहता है कि मैं थक गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर और लेट जाऊं और मैं ये चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनूं, इसके बाद मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। वो कहता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब उसकी पीठ थपथपाता है और वो कहता है अब तुम जल्दी से ड्रेसअप हो जाओ और आकर मेरे गोडाउन की छत रिपेयर करो। ओ माई गॉड, एक काम ख़त्म हुआ नहीं और दूसरा काम रेडी। पुअर लिटिल हंस बेचारा बड़ा एंक्शस होता है कि वो अपने गार्डन में कब काम करेगा
और वो अपने फ्लावर्स को उसने पानी नहीं दिया हुआ होता पिछले 2 दिनों से, और वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता मिलर को, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त होता है, लिटिल हंस उसको समझता है। अब वो बेचारा खुद ही उससे कहता है कि क्या ये अनफ्रेंडली होगा अगर मैं रिफ्यूज़ करूं? वो कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मना कर दोगे तो मैं खुद जाकर जो है वो कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ। वो और ये ऑफ कोर्स अगर तुम मना करोगे तो मैं खुद जाकर कर लूँगा। वो कहता है ऑन नो अकाउंट, किसी भी सूरत में नहीं। अब वो फ़ौरन अपने बेड से जंप लगाता है और वो सीधे अपनी तैयारी करके उसके जो है वो गोडाउन में पहुंच जाता है। लिटिल हंस वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, उसकी छत को, गोडाउन की छत को पूरा रिपेयर कर देता है। और जो सनसेट का वक्त जब होता है तो मिलर वहाँ पर पहुँचता है और एक चीयरी वॉइस में, एक खुश वाली आवाज़ में पूछता है कि क्या तुमने मेरी छत को रिपेयर कर दिया? वो कहता है हाँ ये क्वाइट मैंडेड है, बिल्कुल इसको मैंने रिपेयर कर लिया, लिटिल हंस कहता है। और वो लेडर से नीचे उतरता है। वो कहता है ओह देयर इज़ नो वर्क सो डिलाइटफुल एज द वर्क वन डज फॉर द अदर। ऐसा काम खुशी नहीं देता सिवाय उस काम के जो इंसान दूसरों के लिए करता है। मतलब ये काम तुमने मेरे लिए किया है तो तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। यकीनन ये प्रिविलेज की बात है, एजाज़ की बात है जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ, लिटिल हंस कहता है बैठते हुए और अपनी पेशानी पर से पसीना साफ़ करते हुए। वो कहता है ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है, एजाज़ की बात है, लेकिन इतने खूबसूरत आइडियाज़ मेरे दिमाग में नहीं आते। मिलर कहता है आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। सबसे पहले तुम फ्रेंडशिप को प्रैक्टिस कर लो, मतलब जैसे जैसे तुम्हें कहता जाऊँ वैसे वैसे तुम करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि थ्योरी भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। वो कहता है वाकई? वो कहता है जी हाँ बिल्कुल आएगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। मिलर ये कहता है अब जबकि तुमने ये छत रिपेयर कर ली, अब मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ और जाकर रेस्ट करो, क्योंकि कल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भेड़ बकरियों को चराने माउंटेन पर ले जाओ। पुअर लिटिल हंस बहुत अफसोस का इजहार करता है और सुबह सवेरे वो उसके कॉटेज के इर्द गिर्द तमाम अपनी भेड़ों को लेकर पहुंच जाता है। और लिटिल हंस बेचारा सुबह सवेरे ही उसकी शीप को माउंटेन पर ले जाता है। पूरा दिन लग जाता है उसको बेचारे को वहाँ पर, और जब वो वापस आता है तो वो इतना थक जाता है कि वो अपनी कुर्सी पर ही सो जाता है। और वो सुबह दोपहर तक उठता है। जैसे ही दोपहर में उठता है तो वो कहता है कितना अच्छा वक्त है, अब मैं अपने गार्डन में काम करूँगा। लेकिन किसी न किसी तरह मिलर वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, बट समहाउ जो ना किसी न किसी तरह वो अपने फ्लावर्स अपने गार्डन में काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मिलर, उसका फ्रेंड जो था वो वहाँ पर आता है, उसे या तो लंबे लंबे कामों के लिए भेज देता था। लॉन्ग एरेंड्स का मतलब होता है लंबे लंबे कामों के लिए भेजता है, या मिल में वो उससे अपना काम करवाता था। और इससे जो है वो बहुत डिस्ट्रेस कंडीशन में आ गया था लिटिल हंस, क्योंकि उसके फ्लावर्स को जो है वो पानी नहीं दिया जा रहा था, और वो सोच रहा था कि उसके फ्लावर्स ये सोचेंगे कि शायद मैं उन्हें भूल गया हूँ। लेकिन वो अपने आप को कंसोल कर लेता था, तसल्ली दे देता था इस बात से कि कि मिलर जो है वो मुझे अपना व्हील बैरो देगा और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और ये एक प्योर एक्ट है जेनरोसिटी का, सखावतमंदी का। सो लिटिल हंस जो था वो मिलर के लिए काम करता, मिलर उसको खूबसूरत बातें बताता फ्रेंडशिप के बारे में, और इन तमाम बातों को जो है वो अपनी एक जगह वो लिख लेता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और वक्त पढ़ने पर वो उनको रीड करता था। अब हुआ ये कि एक रात लिटिल हंस के दरवाज़े पर दस्तक होती है, और बहुत ही वाइल्ड नाइट थी ये। 2-3 दस्तक जब होती हैं तो वो दरवाज़ा खोलता है और वो मिलर होता है। मिलर उससे कहता है कि मेरा छोटा बेटा जो है वो सीढ़ियों पर से गिर गया है और उसने अपने आप को हर्ट कर दिया है। मैं डॉक्टर के पास तो चला जाता, लेकिन मैं क्या करूं कि डॉक्टर बहुत दूर रहता है, और बेहतर ही होता कि अगर तुम डॉक्टर के पास चले जाते तो। वो कहता है ठीक है, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, प्रिविलेज है कि तुम मेरे पास आए और तुमने दोस्ती में ये मतलब तुमने मुझे याद किया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये जो लालटेन है, ये लालटेन तुम मुझे दे दो, क्योंकि रात बहुत काली है। कुछ रातें काली होती हैं जब चांद की रोशनी नहीं होती तो, और मुझे ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी डिच में या किसी खंदक में गिर जाऊं, तो ये लालटेन मुझे दे दो। इस पर वो कहता है कि ये लालटेन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जो है वो ये मेरी नई लालटेन है और मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इसको कुछ हुआ तो। वो कहता है खैर कोई मसला नहीं है, मैं इसके बग़ैर ही मैनेज कर लूँगा। अब वो कहता है यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो एंड सो इट इज़ ओनली फेयर दैट यू शुड डू समथिंग फॉर मी इन रिटर्न। वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें भी कुछ मेरे लिए करना चाहिए।
वो कहता है ठीक है। इसके बाद जनाब इसके बाद होता ये है कि वो उसके बगैर ही मैनेज करने का वादा कर लेता है। रात बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल होती है और 3 घंटे चलने के बाद लिटिल हंस जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसके दरवाज़े पर नॉक करता है। डॉक्टर पूछता है हु इज़ देयर, खिड़की में से अपना सर बाहर निकाल कर पूछता है कि हु इज़ देयर। वो कहता है लिटिल हंस। लिटिल हंस तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मिलर का बेटा जो है वो सीढ़ियों पर से गिर गया है और उसने अपने आप को ज़ख्मी कर दिया है और मिलर ये चाहता है कि आप वहाँ पर पहुँचें। डॉक्टर ऑर्डर देता है अपने सर्वेंट को कि उसके बूट और उसका घोड़ा तैयार किया जाए और अपना लालटेन वो उठाता है। डॉक्टर साहब भी जो हैं वो घोड़े पर बैठते हैं जैसे ही नीचे आते हैं और वो मिलर के घर की डायरेक्शन में निकल जाते हैं। एंड लिटिल हंस ट्रजिंग बिहाइंड हिम, और लिटिल हंस जो है वो उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। ट्रजिंग का मतलब होता है बेचारा पैदल उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। डॉक्टर को भी इतनी तौफीक नहीं होती कि वो उसको अपने साथ ले जाए, लेकिन जो स्टॉर्म होता है वो बदतर से बदतर होता जाता है। बारिश तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ होती जाती है और आखिरकार वो अपना रास्ता भटक जाता है लिटिल हंस। और वो जो जगह जो कि एक मूर से भरी हुई जगह थी, मूर कहते हैं झाड़ियों से घिरी हुई जगह को, और वहाँ पर बहुत सारे लिटिल होल्स थे और वहीं एक होल में लिटिल हंस गिरता है और वो डूब जाता है और मर जाता है। उसकी बॉडी को कुछ गॉडहर्ड्स जो है वो लेकर आते हैं। गॉडहर्ड्स कहते हैं चरवाहों को। वो लेकर आते हैं जो कि एक पूल के ऊपर तैर रही होती है और उसके घर में लेकर आते हैं। हर एक बंदा उसके फ्यूनरल में, उसके जनाजे में जाता है क्योंकि वो बहुत मशहूर होता है। लेकिन वहाँ पर भी मिलर भी वहाँ पर जाता है और मिलर सबसे ज़्यादा चीफ मोर्नर होता है, सबसे ज़्यादा गिरियाजारी करने वाला और रोने वाला मिलर होता है। और वो अब आते ही यहाँ पर फिर दोबारा अपनी चालाकी दिखाता है और मिलर आकर कहता है क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो इसीलिए मुझे जो है वो बेहतरीन जगह मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो उसकी मैयत का जो जुलूस जा रहा होता है उसमें वो सबसे आगे आगे चलना शुरू कर देता है। एक लंबा सा उसने काला कलर का चोखा पहना हुआ होता है और एक छोटा सा हैंडकरचीफ उसके हाथ में होता है जिससे वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आंसू साफ़ कर रहा होता है। लिटिल हंस एक बहुत ही ग्रेट लॉस था हम सब के लिए, ये एक नुकसान हुआ। ये बात ब्लैक स्मिथ कहता है उस वक्त कि जब ये फ्यूनरल की तकरीब ओवर हो जाती है और तमाम के तमाम लोग एक कंफर्टेबल इन में यानी कि सराय में आकर बैठ जाते हैं। वहाँ आकर ये मीठे केक खाते हैं और ये स्पाइस्ड वाइन यानी कि मसालादार शराब पीते हैं। अब वो कहता है कि अ ग्रेट लॉस टू मी एट एनी रेट। मिलर कहता है मेरे लिए तो हर तरह से नुकसान हुआ, मैं आखिर क्यों इतना अच्छा हुआ कि मैंने इसको अपना व्हील बैरो देने का वादा किया। अब देखिए उसकी मौत पर व्हील बैरो का कोई जिक्र करने की ज़रूरत है? यहाँ पर भी वो अपनी तारीफ़ कर रहा है कि मैं इतना अच्छा क्यों हुआ कि मैंने उसको अपना व्हील बैरो देने का वादा किया। एंड नाउ रियली मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उस व्हील बैरो का मैं क्या करूँ। वो तो इट इज़ वेरी मच इन माई वे एट होम। वो तो मेरे घर के रास्ते में एक रुकावट है एंड इट इज़ इन सच बैड रिपेयर। अब देखें व्हील बैरो उसके घर के रास्ते में रुकावट है, मतलब वो एक कचरे की तरह वहाँ पर, एक मलबे की तरह वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो इतनी बैड रिपेयर में है कि अगर मैंने उसको बेच दिया तो मुझे उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इस व्हील बैरो के लिए लिटिल हंस ने अपनी जान दी। वो कहता है कि आप फिर यहाँ पर एक सेंटेंस वो गलत कह देता है। वो कहता है आई विल सर्टेनली टेक केयर, मैं हमेशा ख्याल रखूँगा कि मैं किसी को भी कभी कोई चीज़ नेक्स्ट टाइम देने का वादा नहीं करूँगा। वन ऑलवेज सफ़र्स फ्रॉम बीइंग जेनरस। कोई भी शख्स तकलीफ़ उठा सकता है अगर वो जेनरस है, अगर वो सखी है तो। अब मिलर की सखावतमंदी तो आपकी समझ में आ ही गई कि वो किस तरह से लॉजिक्स दिया करता था और लिटिल हंस को बेवकूफ़ बनाया करता था। और इसमें ये एक ज़ालिम इंसान था मेरी नज़र में, क्योंकि इसको इतना ख़याल नहीं था कि वो अगले ने अपनी जान दे दी इसके लिए और उसकी मैयत पर भी आकर इसने जो है वो अपनी चालाकियाँ नहीं छोड़ी। ये एक शॉर्ट एंड वर्जन है इस स्टोरी का, क्योंकि लेंदी स्टोरी जो है मैंने आपको बताया था कि उसमें एनिमल के कैरेक्टर्स भी हैं जो इन्होंने काट दिए हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स, चालाक कैरेक्टर्स, मफाद परस्त कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में भी होते हैं, ज़िंदगी में भी हैं। हमें ऐसे लोगों से रिज़र्व रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो लोग सेल्फिश होते हैं या जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, जिनको दूसरों का एहसास नहीं होता, जिनमें इंसानियत नहीं होती, ऐसे लोगों से रिज़र्व रहना चाहिए और उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए।
आई होप कि स्टोरी आपकी समझ में आ गई होगी और इसका मॉरल और लेसन भी आपकी समझ में आ गया होगा। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।